अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कंसीक्वेंस ऑफ रिलेटिविटी का थर्ड टॉपिक यानी एनर्जी मैस इक्विवेलेंस अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आइंस्टाइन ने बोला था कि एनर्जी और मैस आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी मैस चेंज हो सकता है एनर्जी में और एनर्जी चेंज हो सकती है मैस में। इसी को लेके हम आगे चलते हैं। तो वही एग्जांपल सेम हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, बात ध्यान से अंडरस्टैंड करना। और ये रेस्ट पे पड़ा है, ओके। और मैं इसकी एनर्जी कैलकुलेट करता हूं अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। तो ये जो एनर्जी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं रेस्ट फ्रेम में, ये कहलाएगी रेस्ट मैस एनर्जी। और आप जो मेजर करोगे इसकी, वो भी क्या होगी? रेस्ट मैस एनर्जी, ओके। तो ये आपके और मेरे हिसाब से सेम हो। लेकिन अगर मैं और ये हम अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करना शुरू कर देते हैं, ओके, तो एक तो इसकी पहले थी रेस्ट मैस एनर्जी, दूसरी ये मोशन की वजह से कौन सी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो पहले वाली रेस्ट मैस और इसमें ऐड होगी क्या भला? काइनेटिक। तो अब जो आप एनर्जी मेजर करोगे वो कहलाएगी रिलेटिविस्टिक एनर्जी, और वो पहले से क्या होगी? ज्यादा होगी। जाहिर है रेस्ट मैस भी ऐड होगी और साथ ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक भी ऐड होगी, तो एनर्जी पहले से क्या हो गई? बढ़ गई, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी, ओके। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं एनर्जी मैस इक्विवेलेंस। अभी इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स, वाई और जेड। इसमें ऑब्जर्वर है, जैसा कि मैंने बोला मैं हूं इस ऑब्जेक्ट की जिसका मैस है एम नॉट, और इसकी अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करता हूं, ए जो ऑब्जर्वर है वो कैलकुलेट करता है या बी ऑब्जर्वर कैलकुलेट करता है, तो दोनों जो मेजर करेंगे वो कहलाएगी एनर्जी ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, यानी रेस्ट मैस एनर्जी आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से, दोनों के हिसाब से क्या होगी? सेम हो। अब दूसरा केस, यही जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको मैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम और अब जेड प्राइम का नाम दे देता हूं, ओके। और यही ऑब्जेक्ट है और ये एक स्पेसशिप के अंदर है और ये मूव कर रहा है अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, फॉर एग्जांपल 0.9 सी के साथ ये मूव कर रहा है, ओके। इसमें ऑब्जर्वर ए बैठा है, तो ऑब्जर्वर ए के हिसाब से इसकी एनर्जी वही रहेगी रेस्ट मैस, लेकिन जो ऑब्जर्वर बी है उसके हिसाब से अब ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसमें दो एनर्जीज शामिल होंगी, ओके। और इस एनर्जी को बोलते हैं रिलेटिव एनर्जी, और रिलेटिव एनर्जी को ई से डिनोट करेंगे जिसका फार्मूला होता है एम सी स्केयर, बल्कि एम नॉट सी स्केयर प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप गौर से देखो बेटे, ये एनर्जी पहले वाली मूव किया तो कौन सी आ गई? काइनेटिक। तो जब रेस्ट मैस में काइनेटिक ऐड होगी तो ये वाली एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है वो रेस्ट मैस एनर्जी से क्या होती है? ज्यादा होती है, ओके। अब आप इस इक्वेशन में सिंपल वैल्यू पुट करो एनर्जी की, वो होती है एम सी स्केयर, और इधर क्या आएगा? एम नॉट सी स्केयर प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं चाहता हूं मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो ये बनेगा एम सी स्केयर, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस एम नॉट सी स्केयर, एम माइनस एम नॉट। अगर मैं कॉमन लूं सी स्केयर को तो यही आता है, ओके। तो हमारे पास जो ये टर्म बन गई, ये बनी डेल्टा एम सी स्केयर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन है जो आप लोगों ने याद रखना है। अब इस चेंज इन मैस की वजह से जो चेंज इन एनर्जी आएगा डेल्टा ई, वो होगा डेल्टा एम सी स्केयर। इस डेल्टा एम की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो बनेगा डेल्टा ई ओवर सी स्केयर। अगर आप इस चीज के ऊपर गौर करो तो सी स्केयर, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट जो कि है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका लेना है स्केयर। तो सोचो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी। जब इस स्मॉल वैल्यू को, बेटे गौर करना यहां पे, इतने बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चाहे जितना मर्जी छोटा हो जाए, ये हो जाए 0.0001, फिर जब ये सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो भी ये एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। इस टर्म का बेटे मतलब ये है कि थोड़ा सा भी अगर मैस में चेंज लाना है तो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, प्रोटॉन की एग्जांपल ले लो। प्रोटॉन जो है वो है
1.67 किलोग्राम ये मैस है, बहुत छोटा है। अगर हमने इसको भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवाना है तो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी इम्पॉसिबल है कि हम इसको स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवा सके। तो इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई भी जो पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच तो कर सकता है लेकिन उसके साथ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मूव करवाने के लिए हमें लातादाद एनर्जी चाहिए, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मुझे मूव करवाना तो ये पॉसिबल ही नहीं। बात समझ आ रही? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी, बोर्ड मार्कर को आप मूव नहीं करवा सकते चाहे छोटा है, हम प्रोटॉन को मूव नहीं करवा सकते। तो ये इक्वेशन ये शो करती है कि स्मॉल चेंज इन मैस लाने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये बेटे हमारा टॉपिक है, इसको बोलते हैं एनर्जी मैस इक्विवेलेंस।